ये क्यों कर रहे हैं? कंटेंट के लिए। इस अनोखे शहर पे एक वक्त पर बमबारी की गई और वॉर की वजह से लोगों ने इसे छोड़ दिया। मतलब कि हमारे और कैमरामैन के अलावा यहाँ और कोई भी नहीं है, जहाँ तक कि हमें पता है। शायद हमें छत से उतरकर शुरू करना चाहिए। हम जानते थे कि हमारा पहला काम इस सिटी को एक्सप्लोर करके एक ऐसी सेफ जगह ढूंढना था जिसे हम घर कह सकते हैं, अगले 7 दिन के लिए, जो इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने से शुरू होता है। ठीक है, देखते हैं इस बिल्डिंग के सबसे नीचे क्या है। मुझे लग रहा है इन लकड़ियों के नीचे एक फ्लोर होगा। पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, ये पागलपन है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में हूँ। ये कमाल है। ओह, जरा देखो तो इसे। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग एक ऐसी जगह पे आए जो हमारा शेल्टर बन सकता था। ओह माय गॉड, शायद हमें यहीं पर कैंप लगाना चाहिए। हम यहाँ से पूरा का पूरा शहर देख सकते हैं और बारिश से बचने के लिए हमारे पास छत भी है। और अब जो हमने हमारे घर का बेस डिसाइड कर लिया था, अगला स्टेप था उस सप्लाई क्रेट को खोलना जिसे हेलीकॉप्टर ने छत पर छोड़ा था। चलो इस क्रेट को खोलकर कैंप लगाते हैं। सामान तो लगेगा ही। इस क्रेट में वो सारा सर्वाइवल का सामान है जो हमें अगले 7 दिन के लिए लगेगा। और ताकि ये सारा सामान हमें सीढ़ियों से ना ले जाना पड़े, हम इसे फेंकने वाले हैं। ओह, चैंडलर! हमारे पास एक परफेक्ट टीम है। क्रिस, स्लीपिंग बैग्स की बारिश हो रही है। चैंडलर, ये रही एक डिनर प्लेट। हे चैंडलर, इसे गिरने मत देना। मैंने इससे ज्यादा कूल चीज अब तक नहीं की। पर मजाक से हटके अब एक्चुअल सर्वाइवल करने का वक्त था। ओके, तो आग कौन जलाएगा? हम जलाएंगे। हम बिस्तर लगाएंगे। क्रिस मार्क के साथ आग जलाने में लग गया। आग जलाने की बात आती है तो मुझे ऐसे ही लॉग कैबिन बहुत पसंद है। मैं स्काउट में था, मैंने बताया है ना। तब तक चैंडलर और मैं सोने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रहे थे। क्या ये गद्दा 100 साल पुराना है? क्या तुम्हें गद्दा मिला? हाँ। कहाँ पर? सेकंड फ्लोर पर, वहाँ कोने में। ये वाला तुम्हारा है। थैंक्स। इसे टार्प से लपेट लो, नहीं तो खटमल तुम्हारी जान ले लेंगे। उस गद्दे को बरीटो की तरह लपेट दूंगा। और जब तक चैंडलर उस गंदे गद्दे से निपट रहा था, हम सब ने सोने का फैसला किया लकड़ी के दरवाजों पर। तुम उस पर मुझसे कहीं ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हो। मेरी पीठ तो अभी से दुख रही है। अभी भी बहुत सारी बिल्डिंग्स इस सिटी में एक्सप्लोर करना बाकी है। कल का दिन कमाल होने वाला है। कल सुबह मिलते हैं। भले ही सिटी में हमारा पहला दिन बहुत स्मूथ गया था, पर बाद में उस रात हमारे साथ कुछ अजीब हुआ था। जब हम सो रहे थे तब मार्क और कुछ कैमरामैन कांच टूटने की आवाज सुनकर जाग गए थे, वो भी कैंप के बहुत करीब से, जिससे हम सब सोच में पड़ गए कि क्या हम इस सिटी में सच्ची में अकेले थे। वो क्या था? अभी कांच टूटने की आवाज आई। मुझे लगा मैंने कुछ देखा। पर उन डरावनी आवाजों के साथ ही ये पहला शेल्टर सोने के लिए कुछ ज्यादा ही हवादार था। तुम्हारी नींद कैसी थी? बेकार। तो अच्छी तरह से सोने के लिए हम जाग गए, हमने ब्रेकफास्ट किया और नया शेल्टर ढूंढने की तैयारी की। ये पहली बार है जब मैं ब्रेकफास्ट में चिली खा रहा हूँ और मैं इतना भूखा हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ड्राफ्ट के बाद पहली बार। मैं कैन चिली खाने के लिए इतना एक्साइटेड कभी नहीं था। शायद मेरा दिमाग वो भूल गया है। थैंक यू। तो एक पौष्टिक ब्रेकफास्ट के बाद हमने हमारा ड्रोन निकाला ताकि अनदेखी बिल्डिंग्स में हम एक नया शेल्टर ढूंढ सके। हमने उस बिल्डिंग को नहीं देखा है, उन होटल्स को नहीं देखा है। यहाँ एक पूरी असली वाली सिटी है। उन सभी बिल्डिंग्स को स्कैन करने के बाद हमें दिखाई दिया एक अनएक्सपेक्टेड मेहमान। वो तो एक बिल्ली वहाँ है। नीचे एक बिल्ली है। मैं ड्रोन को उसके बगल में लैंड करने वाला हूँ। ओह, देखो वो रही। ये शॉट देखो। क्रिस, देखो वो कैमरा को सूंघ रही है। इस बिल्ली को जरा भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, हम इस बिल्ली को एक्टिंग के पैसे नहीं दे रहे हैं। बिल्ली के साथ खेलने में मजा तो आ रहा है, पर शेल्टर पर फोकस करना होगा क्योंकि रात में बहुत ठंड होगी। तो हम चैलेंज के लिए एक शेल्टर ढूंढने के सफर पर निकल पड़े। ओह रुको, ये क्या है? ये बहुत खूबसूरत है। ये भले ही बहुत बदसूरत है, लेकिन कुछ तो है जो इसे बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स जैसा खूबसूरत। हाँ, बिल्कुल सही कहा। रुको, क्या वो एक पूल है? ये क्या है? ये कितना भयानक है। उन दिनों ये कुछ इस तरह लगा करता था और इतने सालों से इसे अबैंडन करने के बाद सड़ने पर ये कुछ इस तरह दिखता है। रुको, यहाँ पर एक सॉकर फील्ड है। एक स्पोर्ट्स कोर्ट। क्या वो एक सॉकर बॉल है? बाल बचा। आई एम श्योर इस सॉकर बॉल की उम्र मुझसे ज्यादा होगी। यकीनन इसकी उम्र हम सबसे ज्यादा होगी। पर मार्क से ज्यादा नहीं, वो ज्यादा बूढ़ा है। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। इस बढ़िया से टनल से जाकर पड़ोस वाली जगह देख सकते हैं, या फिर क्योंकि अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा है तो यहीं पर तैयारी करते हैं और ठंड से बचते हैं। वो जरूरी है। ये एक अच्छा आइडिया लग रहा है। सही कहा। और पूरा दिन एक नया शेल्टर ढूंढने में बिताने के बाद मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सिटी कितनी बड़ी है। फिर आखिरकार हमें एक जगह मिल ही गई जिसे हम घर कह सकते थे। ठंड से बचने के लिए हम सोच रहे हैं कि कैंप को इस रूम में ठीक वहाँ पे लगा दिया जाए। हम यहाँ आग जला सकते हैं, वहाँ पर एक दीवार बना सकते हैं। ये बड़ा कंफर्टेबल होगा। ये सब माँ ही करने वाला है। मैंने कहा हम। बस मुश्किल ये है ज़ुबैद राना, हमारा अभी का कैंप और हमारा पुराना सामान बहुत दूर है। उम्मीद है कि यह जगह सही रहेगी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी। क्योंकि सूरज ढल रहा था और टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था, तो हम पुराने कैंप की जगह पर गए और नया बेस बनाने के लिए सभी सामान पैक किया। हम जा रहे हैं नई कैंप साइट पर। कैंप साइट। नई कैंप साइट पर। ओके,
नया कैंप बनाने के लिए हमें बहुत सफाई करनी होगी। ये बहुत ही गंदी जगह लग रही है, पर जो भी हो हमें एक बेहतर वेदर प्रूफ बेस बनाने के बाद हमने जितना हो सके उतना सामान यहाँ लाने की कोशिश की, इससे पहले कि सूरज ढल जाए। और क्योंकि अंधेरा बहुत जल्द हो गया, हम हमारा सारा सामान नए बेस पर नहीं ला पाए। हम बस ला पाए एक वाटर बैग, चिली के कुछ कैंस और कुछ पुराने गद्दे। हमारे पास बस इतना ही था। तुम सब लोगों को हमारा नया घर कैसा लगा? अच्छा है कि यहाँ पर हवा नहीं है। ये जगह बहुत गर्म है। चैंडलर, क्या? ये 7 दिन के चैलेंज का हमारा तीसरा दिन था और जागने के बाद हमने घूमना जारी रखा। संभल कर हाँ? ये सीढ़ियाँ काफी ज्यादा गहरी हैं। इन सभी सीढ़ियों में से सिर्फ 3 सीढ़ियाँ नॉर्मल हैं। वाह, ये बीच तो बढ़िया है, बीच जैसी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये एक बीच ही है। हाँ। और थोड़ा आगे जाते ही एक अजीब सी चीज हुई। वहाँ कोई नजर आ रहा है। क्या? कुछ चमकता नजर नहीं आ रहा वहाँ सीढ़ियों के पास। ओह सही कहा। जिमी, याद है पहली रात में हम ग्लास बॉटल से मरते मरते बचे थे? सोच रहा हूँ वो बॉटल वहाँ से तो नहीं आ गई थी। और उस पल हमें एहसास हुआ कि हम इस अबैंडन्ड सिटी में सच में अकेले नहीं थे। और हमारे कैमरामैन के इस मिस्टीरियस इंसान को ड्रोन पे देखते ही हमने वही किया जो कोई भी करता। चलो देख के आते हैं। छानबीन करते हैं। वो बिल्डिंग कमाल की है। आखिर ये महल यहाँ इस विशाल होटल के बगल में क्यों है? बहुत साल पहले ये होटल एक फर्स्ट क्लास वेकेशन रिजॉर्ट हुआ करता था, पर सालों के युद्ध ने इस खूबसूरत जगह को एक खंडरों की सिटी में बदल दिया। चलो अंदर चलते हैं। हमने खुद को ये कहाँ फंसा दिया। हमारे अंदर जाने से पहले कैमरामैन के अंदर जाने के लिए हम जरा भी नहीं रुकते। एनीवे, ओह अंधेरा हो रहा है। सब लोग रुको रुको, ये देखो कैंडी। हमें अंदर जाना चाहिए। पहले मैं जाऊंगा। हाँ कोई नहीं। क्या लगता है ये फेस्टिवल बार है? ये क्या है? ये और भयानक होते जा रहा है। शायद मार्क को पहले जाना चाहिए। देखो ये हॉलवे कितना लंबा है, और अगर हम यहाँ गिरते हैं तो मर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ अंदर कोई हो सकता है और अटैक कर सकता है। अगर किसी ने हमें यहाँ पर अटैक किया तो हम क्या करेंगे? हर कोई खुद को हाँ, बचाएगा। जो सबसे स्लो है वो मरेगा। ओह वो रोशनी कैसी है? हेलो, अब मुझे डर लग रहा है गाइस। हमने बाकी का दिन उस आदमी को ढूंढने में बिता दिया, पर अंधेरा शुरू होते ही हमने बस यही उम्मीद की कि वो हमें ढूंढने ना आ जाए। और अब जो अंधेरा हो चुका है तो हम इस चीज को यूज करेंगे। मुझे वो बिग बर्था दो। थैंक यू। बिग बर्था। देख रहे हो वो बिल्डिंग अभी नजर नहीं आ रही है? ये दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैशलाइट है। अब दिख रही है। भाई इससे तो समुद्र की मछलियां भी डर जाएंगी। ओह, ये चलते चलते रुक आखिर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इस सब में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैशलाइट के साथ खेलने का मौका मिला। और इस सब में बुरी बात यह है कि अब अंधेरे में चलकर जाना पड़ेगा। कितनी बुरी टाइमिंग है। रात में यहाँ से चलकर जाना बहुत डरावना सही है। कहा। 1000%। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म हो चुकी है और हम यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। लाता हूँ। मुझे भूख लगी है। हमारे पास बस चिली ही बची है। और अभी बची कुची सप्लाईज के साथ हम खाना बनाएंगे। कल अगर हमें टेबल और 7 चेयर्स मिलती हैं और ज्यादा खाना तो मजा ही आ जाएगा। पर जब हम 7 दिन के चैलेंज के चौथे दिन की सुबह उठे, हमें एहसास हुआ कि सप्लाईज बहुत कम बची थी। हमारे पानी के बैग में पानी ही नहीं है। सच में नहीं है क्या? कैमरा वहाँ पर पॉइंट करो। वो वहाँ पर है। काश मेरी बॉडी में वहाँ पर जाने के लिए और 100 कैलोरीज होती। नोज गोज। अब इसका क्या मतलब है? मतलब वहाँ पर तुम्हें जाना होगा। इसे मदद चाहिए होगी, ये अकेला उठा के नहीं ला पाएगा। तो मार्क और चैंडलर क्रेट से सप्लाईज को लाने के लिए जहाँ से शुरू किया था उस जगह के लिए निकल गए। चैंडलर और मैं पानी लाने के साइड मिशन पर हैं। ये मेन मिशन है। जब तक वो पानी लाते हैं हम खाली नहीं बैठना चाहते। मैं यही ठीक हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम खाली बैठे, तो हम अभी जाकर कुछ टेबल्स और चेयर्स ढूंढते हैं। पर ज्यादा दूर जाने से पहले ही क्रिस का ध्यान भटक गया। हमें इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? जेमी, हाँ, देखो मुझे साइकिल मिली। ये बहुत अच्छी साइकिल दिख रही है। ये तुम्हें कहाँ मिली? वहाँ पर। ये अब तक की सबसे कूल अबैंडन्ड सिटी है। मजा आ रहा है तुम्हें? बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, मैं जाकर एक टेबल ढूंढता हूँ। ठीक है चलो चले। हम इसके अंदर से पानी निकालेंगे कैसे? ओह, ये बहुत भारी है। बात ये है कि ये जगह एक घर है। Okay. और लोग उनके घरों में क्या रखते हैं? टेबल्स और चेयर्स। बिल्कुल सही। रुको, वहीं रुको। ये देखो, हिलना नहीं। ठीक है जिमी, जिमी। ये एक चेयर है। मार्क बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी मदद करोगे चैंडलर? ये पानी का बैग 45 किलो से ज्यादा है। और मेरा दोस्त मार्क, जो कि एक साइंस यूट्यूबर है, उसे आइडिया आया कि इसे ऊपर से नीचे छोड़ते हैं। लेकिन हमारी रस्सी टूट गई। हमें एक मजबूत रस्सी चाहिए। आप जो देख रहे हैं वो सच में हुआ। मार्क ने लगभग हमारा आधा पानी बर्बाद कर दिया। हमारे पास एक बुरी खबर है। जल्दी करो। जल्दी करो। हमारी रस्सी टूट गई और सारा पानी जमीन पर बह गया। ये क्या हो गया? मार्क, सॉरी, फिक्र मत करो, अभी पानी का एक और बैग बचा है। प्लीज
प्लीज उसे उठाकर नीचे लाना। और अब जो हमारा आधा पानी असल में खत्म हो गया था, तो अब ये 7 दिन का चैलेंज पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका था। हम में से 2 लोगों को अभी घर जाना होगा। तो क्रिस और चैंडलर ने सिटी छोड़ने का फैसला किया और अब शायद मार्क और मैं इतनी रिसोर्सेज के साथ 7 दिन यहाँ पर गुजार सकते हैं। सच कहूँ, तुम्हारे अलावा जिमी को यहाँ किसी और के साथ छोड़ने में बहुत डर लगता है। मैं सच कह रहा हूँ। तुम भी ना। पर उनके जाने से पहले हम पूरी गैंग के साथ एक आखिरी बार खाना खाना चाहते थे। इसे कहते हैं बढ़िया खाना। ओह माय गॉड, मेरे बाल। Yummy। सच में ये चॉकलेट बहुत ही बढ़िया लग रहा है जिमी। सच में बहुत कूल था। देखो वो कितना बढ़िया लग रहा खूबसूरत है। है। वो लिटरली पूरे शहर पर रोशनी डाल रहा है। वाओ! पर बुरी बात यह है कि अब क्रिस और चैंडलर चले गए हैं और सिटी में सिर्फ मार्क और मैं ही बचे हैं। मुझे बहुत अकेला लग रहा है। दोस्तों के बिना ये हमारा पहला दिन है, पर हम खुद को संभाल लेंगे। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है हमारे शेल्टर को रेनोवेट करना। हम टार्प को लगाकर हमारे रूम को विंड प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पर एक फायर प्लेस को लगाकर गर्मी बढ़ाने वाले हैं। कुछ चेयर्स और टेबल्स लगाकर इस जगह को हमारे घर जैसा बनाने वाले हैं। हमने ऐसे भी कुछ आइडियाज प्लान किए हैं जिनसे मैं यहाँ 14 दिनों तक रह सकता हूँ। ये झूठ बोल रहा है। तो हमने आसपास की बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया ताकि हम थोड़ा फर्नीचर ढूंढ सकें। और तभी हमें मिला ये बढ़िया सा शेल्फ, ये छोटा टेबल, एक बड़ा सा कारपेट और ये कोई मेटल की चीज जो हमारे कैमरामैन को मिली थी। ओह, जरा इस चेयर को देखो, ये अब भी काम की है। ब्रो, ये तो कंफर्टेबल है। ये देखो, मुझे एक नकली टीवी मिला। अब ऐसा दिखा सकते हैं कि हमारे पास एक टीवी है। ये बढ़िया चीज है। वाओ, वो सच में कमाल का है। जैसे एक आर्चेस वाला कोर्ट यार्ड। इस सिटी की हर एक बिल्डिंग की अपनी एक पर्सनालिटी है। इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे वेंट सिस्टम को इस्तेमाल करके और इन्हें कंबाइन करके एक फायर प्लेस बना सकते हैं। वाओ, ये एक असली वॉलपेपर है। हमारे पास एक वॉलपेपर है। इससे हम क्या कर सकते हैं? कमरे को घर बना सकते हैं जिमी। ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब्जी खरीदने गए थे, लेकिन 30 साल पुराना कचरा उठा कर लाए। हाँ नहीं, हम घर आ गए, हमें ये सब चीजें मिली। अब हम सजावट करना शुरू करेंगे। अब हम सरवाइव नहीं कर रहे जिमी, फल फूल रहे हैं। बात तो सही है। हमने अगले 4 घंटे हमारे शेल्टर से कचरे को बाहर निकालने में लगा दिए, जिससे हमें बहुत प्यास भी लग गई। इस बैग वाले पानी का टेस्ट बहुत बेकार है, इसलिए हम सब सर्कल वाटर बॉटल्स लाए हैं, क्योंकि इसमें फ्लेवर कार्ट्रिज डाल सकते हैं, जिससे पानी बढ़िया लगता है। मैं पहली बार सर्कल वाटर बॉटल से पी रहा हूँ। ये कमाल का एक्सपीरियंस है। आप इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ रोमांचक करना है तो लेवल 9 फ्लेवर भी ले सकते हो, और अगर आप डरपोक हो तो लेवल 1 भी ले सकते हो। मैं लूंगा 6। वो मैं भी ले सकता हूँ। इसका टेस्ट कमाल है। तुम कौन सा फ्लेवर पी रहे हो? एक रॉकिंग फ्रूट पंच, क्योंकि इसमें एनर्जी होती है। और अभी हमें किसकी जरूरत है जिमी? एनर्जी? सही कहा। अच्छा हुआ सर्कल साथ में है। और अब जो हम हाइड्रेटेड हो गए हैं, तो अब ये रेनोवेशन पूरा कर सकते हैं। जब ये पूरा खत्म होगा, तब ये इस अबैंडन्ड सिटी का सबसे सुंदर कमरा होगा। आई प्रॉमिस। ये है हमारा नया शेल्फ। ठीक है, देखते हैं ये कैसा लगता है। ये देखो, ये धूल दिख रही है। ओह माय गॉड, ये कितना सेटिस्फाइंग है। अब ये शेल्फ साफ हो चुका है, तो अब हम इसमें खाना डाल सकते हैं। किसी वजह से हमारा आधा खाना सिर्फ चिली है, और यहाँ पे किसी को चिली पसंद नहीं है। यह है नॉन चिली रो, यह है चिली रो, और ये हमारा फीस्टेबल्स रो ठीक यहाँ। अब हमारे पास एक टेबल है सर्कल वाटर बॉटल्स रखने के लिए। माँ के पास है लगभग आधा लीटर बॉटल, और यह है लगभग 1 लीटर बॉटल। और उनके पास एक मेटल डबल इंसुलेटेड बॉटल भी है, जो आपको मिल सकते हैं फ्री अगर आप 10 फ्लेवर कार्ट्रिजेस खरीदते हो तो। क्या डील है? नहीं, ये डील नहीं है, ये फ्री है। ओके। इससे बहुत सारी हवा ब्लॉक हो जाएगी। इस नए डोर के साथ हमने इस बड़े से टार्प को भी टांगा था, जिससे हमारे फायर प्लेस की गर्मी शेल्टर के अंदर ही रहने वाली थी। ऑक्सीजन अंदर आएगा, आग जलाएगा, गर्मी कमरे में जाएगी और धुआं बाहर। ये बेहतरीन रेडनेक इंजीनियरिंग का कमाल है। आखिरकार बहुत देर तक ठंड झेलने के बाद। ठीक है, जरा देखो तो। और हमारे पास अब आग मैं है। गर्मी को महसूस कर सकता हूँ। जिमी और मैंने इसे अबैंडन सिटी में बस कबाड़ से बनाया है। Anyway, अभी drinkcircle.com/MrBeast पर जाओ या इसके शक्ल पर लगा QR कोड स्कैन करो। अगर आपको अभी सर्कल ऑर्डर करना है तो। ये है हमारा फाइनल रूम। हमारे पास यहाँ एक प्लांट भी है, और ये है हमारे बेड्स, जो कि अभी छोटे हैं। कहो कि ये जीनियस नहीं है। ये है मार्क का आईपैड इस टीवी फ्रेम में। यहाँ बढ़िया लाइटिंग भी है, एक फायर प्लेस जो रूम को गर्म कर रहा है, एक असली टेबल विद चेयर्स, और एक शेल्फिंग यूनिट जिसमें हमने बचा हुआ खाना रखा है, और एक गंदा टॉवल जो हम शेयर कर रहे हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवल। पर जैसे ही हमारी 5वीं रात अच्छी जा रही थी, हमने कांच टूटने की आवाज सुनी। मार्क, मैं ठीक यहीं पर हूँ। वो क्या था? हाँ, हमारा दिन कितना अच्छा जा रहा था। मुझे देखना है कि ऊपर कौन है। मैंने डराने के लिए चाकू पकड़ा है, पर मैं इसे यूज नहीं करूंगा। ए, अगर तुम यहाँ पर हो तो बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। कहीं तुम मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे? ब्रो, मैं कसम खाता हूँ वो मैं नहीं था। हेलो, ये क्या है? ब्रो, ओ माय गॉड। मुझे मालूम था ऐसा सिर्फ मार्क रोबर ही कर सकता है। ये सब क्या है? तुमने कसम खाई थी। ओके, तो सामने आया कि मार्क ही प्रैंक कर रहा था, और वो ही अब तक इन बॉटल्स को गिरा रहा था। मेरे पास ये रिमोट कंट्रोल है, पर किसी को शक नहीं हो रहा। मैं स्लीपिंग बैग में रहकर भी इन ग्लास बॉटल्स को नीचे गिरा सकता हूँ और सबको डरा सकता हूँ। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। बूम! अब जो मार्क हमें प्रैंक नहीं कर रहा, हमने इसकी मशीन को थोड़ा सा बदल दिया। एक फीस्टेबल्स प्लीज।
ये तुम ले लो। अब तुम्हारे लिए एक मुझे भी मिला। ये सच में कमाल है। सच बताऊं तो मार्क को माफ करना बहुत आसान था, क्योंकि अब इस चैलेंज का सिर्फ एक ही दिन बचा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अबैंडन्ड सिटी, अबैंडन्ड सिटी, अबैंडन्ड सिटी। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, अंदर से कहीं ज्यादा। चलो वापस अंदर चलें। आज है छठे दिन की सुबह और हमने यहाँ जो कुछ भी किया है वो कमाल का है। और यहाँ 10 डिग्री ज्यादा गर्मी बढ़ी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नींद भी बढ़िया आई। मार्क, हमारे आखिरी असली दिन पर शायद हमें थोड़े मजे करने चाहिए। जिमी, क्या वो एक कायाक है? मुझे पता है किसके साथ क्या करना है। ओह, अब कोई भी इस पूल में कायाक कर सकता है। मार्क और मैंने सच में बहुत मजे किए। बेसबॉल खेला, सॉकर भी खेला। यहाँ तक मार्क ने मुझे साइंटिफिकली पत्थर फेंकना भी सिखाया। ठीक है ऐसे। और सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक एक दूसरे को आवाजें भी लगाई। मार्क, चलो एक ही वक्त पर छत से चीजें फेंकते हैं। अच्छा आइडिया है। सच कह रहा हूँ कि हम दोनों ने यहाँ पर इतने मजे किए कि दिमाग से निकल ही गया कि ये सिटी कितनी ज्यादा लोनली है। और इस चैलेंज का आखिरी दिन का वक्त आने पर कैंप को साफ करने के बाद हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी, इस जगह से जाकर फिर कभी वापस नहीं आना। आजादी। और बाय द वे, मार्क का YouTube चैनल हिंदी में भी अवेलेबल है, तो उसे भी पक्का चेक करना। ये है इसका चैनल, ये सच में कमाल है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। चलो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।